अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर में हम फाउंडेशन की जानिब से पिछले कई वर्षों से लगातार सेवा भाव का काम किया जाता है। जनता की सेवा की जाती है, मानव सेवा का काम जिस तरह से हम फाउंडेशन लगातार पिछले कई वर्षों से करती है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर जाकर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना, ऐसे काम ये करते हैं। 14 जुलाई 2024 को परभनी शहर के कड़बी मंडी शाह इनायत मोहल्ला मोमिनपुरा कालाबावर के नागरिकों के लिए यहां पर जिस तरह से शेख मोहम्मद आदिल, प्रेसिडेंट मोहम्मद अली हमीद, सैयद यासिन, सैयद गौस, अतीक अंसारी, आबेद चाउस, सैयद अथर, खलील अहमद, आबेद किंग, अली मुश्ताक सूफी, अब्दुल मुकीम सूफी, मोइज अंसारी, अब्दुल रहमान, शेख मुश्ताक, शेख रईस, सैयद रईस, अहमद जागीरदार, मोहम्मद सिद्दीक अंसारी, मोहम्मद सईद अंसारी, मोहसिन अंसारी, शेख अकील, उबैद खान, अतीकुद्दीन उर्फ पप्पू, शाहद अंसारी, जुबैर अंसारी, आबेद अहमद, जुबैर अहमद, उबैद वालिद, अब्दुल रहमान, फुरकान अंसारी, शेख हमीद। हम फाउंडेशन के वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबरान की जानिब से जिस तरह से परभनी शहर में मुफ्त मोतीबिंदु शस्त्रक्रिया पूर्व तपासनी शिविर का आयोजन परभनी शहर के कड़बी मंडी शाह इनायत मोहल्ला मोमिनपुरा यहां पर रखा गया था। यहां पर जिस तरह से कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके हॉस्पिटल के तमाम यहां पर टीम मौजूद थी। हॉस्पिटल की टीम ने आकर यहां पर जिस तरह से शस्त्रक्रिया से पहले तमाम लोगों की यहां पर आंखों की जांच की है, और आंखों की जांच करने के बाद में यहां पर इन तमाम हम फाउंडेशन के तमाम मेंबरान की जानिब से जितने यहां पर हाजिर लोग थे, इन तमाम ही पेशेंट्स के लिए खिचड़ी का खाने का इंतजाम और पानी का भी इंतजाम माकूल यहां पर किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके निकटवर्ती अरविंद काका देशमुख, इनकी मौजूदगी थी। इसी के साथ में यहां पर तमाम लोग जो यहां पर गेस्ट बनकर आए थे, तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके निकटवर्ती अरविंद काका देशमुख, इनकी जानिब से हम फाउंडेशन के तमाम ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता और मेंबर्स का यहाँ पर सत्कार किया गया है। जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम ही कार्यकर्ताओं ने यहाँ जो जिस अंदाज में काम किया है, इन तमाम ही लोगों का आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके निकटवर्ती अरविंद काका देशमुख, इन्होंने और दाहड़े साहब, इन्होंने मिलकर सत्कार किया है। इस सत्कार की झलकियां आप देख लीजिए कि किस तरह से इन नौजवानों का हौसला अफजाई किया जा रहा है। जिस तरह से ये हम फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स यहाँ मोतीबिंदु शस्त्रक्रिया के लिए कड़बी मंडी और उसी के साथ में शाह इनायत मोहल्ला, मोमिन मोहल्ला और उसी के साथ कालाबावर के तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया, और बुलाने के बाद में इन तमाम नागरिकों का यहाँ पर जिस तरह से आंखों की मोतीबिंदु की तपासनी, पूर्व तपासनी की गई, और पूर्व तपासनी करने के बाद में अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में तमाम लोगों का, जिन लोगों का ऑपरेशन करना है मोतीबिंदु का, उन तमाम लोगों का ऑपरेशन भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके हॉस्पिटल में किया जाएगा। इस वक्त बड़ी तादाद में हम फाउंडेशन के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। इनका जिस तरह से डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके निकटवर्ती अरविंद काका देशमुख, इन्होंने और दाहड़े साहब, इन्होंने सत्कार किया है। और यही नहीं, एक छोटे नौनिहाल बच्चे का भी यहाँ पर सत्कार किया गया है इन तमाम लोगों की जानिब से। यह मैसेज जिस तरह से दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज जो दिया जा रहा है परभनी शहर में, तमाम ही लोग अब आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके हॉस्पिटल में अगर किसी के आंखों के इलाज की बात कही जाए, या किसी के अगर डिलीवरी के पेशेंट को भेजा जाए, तो ऐसी सूरत में तमाम ही लोगों का यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मामला सामने आ रहा है। और उसी के चलते तमाम ही लोग आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के जितने भी यहाँ पर वेल विशर्स है, तमाम ही लोग पेशेंट्स का सम्मान करते नजर आ रहे हैं। जो पेशेंट्स यहाँ पर डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके हॉस्पिटल में आ रहे हैं। आज से 14 जुलाई 2024 रविवार को परभनी शहर के शाह इनायत मोहल्ला यहाँ पर हम फाउंडेशन के तमाम ही मेंबरान का जिस तरह से सत्कार किया गया है, उसकी झलकियां हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी तमाम ही लोगों की यहाँ पर किया गया, और तमाम लोगों को सम्मानित भी यहाँ पर किया गया है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके किसी वजह से यहाँ पर आना नहीं हुआ है। डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके टीम यहाँ पर बड़ी तादाद में डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद थी, जो मोतीबिंदु के क्रिया से पहले तमाम ही लोगों का, जो जितने लोग पेशेंट्स यहाँ पर आए थे, इन तमाम लोगों का यहाँ पर मशीन के जरिए से इनकी चेकिंग चालू है, और मशीन के जरिए से इनको जो चेक किया जा रहा है। अगर किसी को यहाँ
ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में मुफ्त में, फ्री में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हॉस्पिटल में फ्री में ऑपरेशन किया जाएगा, कराया जाएगा। ऐसा भी इस वक्त ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ देशमुख इनकी जानिब से कहा गया है। मोहल्ला यहाँ के सीनियर सिटीजन्स, इन तमाम सीनियर सिटीजन्स का भी यहाँ पर सत्कार किया गया है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, महल्ले के बुजुर्ग लोग थे, उन तमाम लोगों का भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निकटवर्ती देशमुख इनके हाथों से सत्कार किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है और इनकी हौसला अफजाई की गई है। नौजवान जिस तरह से काम करते नजर आते हैं, नौजवानों के साथ में यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी, महल्ले के जो जिम्मेदार बुजुर्ग हजरात होते हैं, ये हजरात भी जिस तरह से इन नौनिहाल बच्चों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इन तमाम लोगों के हौसले को बुलंद भी करते हैं, उन तमाम लोगों का भी यहाँ पर अरविंद काका देशमुख इनके हाथों से सत्कार किया गया है। इस वक्त आप ये नजारा परभनी आज तक पर देख रहे हैं, ये झलकियां, जिस तरह से इन तमाम लोगों का सत्कार भी अरविंद काका देशमुख इनके हाथों से किया जा रहा है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल शहर के तमाम ही मोहल्लों से जिस तरह से इनके हॉस्पिटल के लिए रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है, आप ये देख लीजिए कि किस तरह से इन तमाम ही लोगों की यहाँ पर गुलपोशी की जा रही है। तमाम लोगों के पोशी के बाद में इन तमाम ही लोगों का हौसला अफजाई भी इन लोगों की गई है। आप देख लीजिए कि किस तरह से इनका देकर और हार डालकर सत्कार भी किया जा रहा है। इस वक्त आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निकटवर्ती है, अरविंद काका देशमुख इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। ये तमाम टीम जो आप देख रहे हैं, ये हम फाउंडेशन की टीम है जो परभनी शहर के अलग अलग एरियो में सामाजिक काम में, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं और पिछले कई वर्षों से हम फाउंडेशन के तमाम ही जिम्मेदार हजरात जिस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम हजरात, अगर आपके पास में किसी तरह का कोई प्रोग्राम है और आपको प्रोग्राम अरेंज करना है, तो ऐसी सूरत में हम फाउंडेशन सबसे पहले सरे फहरिस्त पर रहती है और हम फाउंडेशन के तमाम ही लोग बढ़ चढ़कर आपके सामाजिक कार्य में आगे आते हैं। हम फाउंडेशन किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। हम फाउंडेशन ब्लड कैंप भी इनेकाद करती है और हम फाउंडेशन के जानिब से परभनी शहर के रेलवे स्टेशन यहाँ पर भी जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम भी पिछले कई साल से किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निकटवर्ती अरविंद काका देशमुख और डहाळे साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। साहेब येणार होते पण त्यांना काही प्रॉब्लेम आल्यामुळे लग्नाचे अर्जंट काम असल्यामुळे ते येऊ शकले नाही। तरी मी मिट्टी का शेर या परिसरातील सर्व युवकांना एक संदेश देतो की त्यांनी आमदार साहेब म्हणले की त्यांना घरी बोलून आपला सत्कार ते स्वीकारणार आहेत, अशी त्यांच्याकडून एक विनंती होती। आज कार्यसम्राट आमदार राहुल पाटिल यांनी आपला परभणी तालुका मतदारसंघ जे मोतीबिंदू करण्याचा जे ध्यास घेतलेला आहे, खरोखरच नाविन्यपूर्ण हा योजना आहे। त्यांनी जी योजनेचं जे आज कुठल्याही क्षेत्रामध्ये असो की आज त्यांनी विधवा आणि परित्यक्त्या यांच्यासाठी जे शिलाई मशीनचं बी आयोजन आमदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे आणि प्रशिक्षण बी चालू आहे। तसेच आज परभणी येथील बसपोर्ट आणि नाट्यगृह हे ज्यांनी आज विकासमुख म्हणून जे आज परभणीसाठी नाविन्यपूर्ण इमारती आज परभणीमध्ये त्यांनी आज योजना ज्या आणलेल्या आहेत, तसेच आज ग्रामीण भागात सुद्धा कार्यसम्राट आमदार राहुल पाटील यांचं कार्य म्हणजे कार्यच आहे। त्याच्यामुळे आज त्यांना कार्यसम्राट राहुल पाटील नावानेच ओळखतात। कारण असा विकासमुख रत्न आज परभणी जिल्ह्याला लाभलेला आहे आणि तुमच्या सारख्यांचं सहकार्य सर्वांनी त्यांच्या पाठीमागे राहावं अशी माझी विनंती आहे। आणि आता आमदार साहेब स्वतः राहतील आणि आज आम्हाला इथं बोलून आमचा सत्कार केला। सर्वांना मिट्टीच्या शेर या परिसरातील युवकांचा मी फार फार आभारी आहे। आणि पुढील आता आमचे दिनेशजी भोपडे हे दोन शब्द बोलतात। परभणी विधानसभा मतदार संघ में अपने जो आमदार साहब है कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके नेतृत्व के अंदर परभणी पूरी विधानसभा मोतीबिंदु मुक्त, माने एक भी जो मरीज है मोतीबिंदु का वो एक भी अपने विधानसभा में रहना नहीं चाहिए। इस उद्देश्य से अपन ने ये कैंप का आयोजन किया है। ये कैंप में जिस तरीके से काम चल रहा है परभणी विधानसभा में, इससे पहले अपन ने जो चीजें देखी है, 10 साल पहले परभणी विधानसभा क्या थी, किस तरीके से अपना कामकाज चल रहा था, ये सब आपको मालूम है। लेकिन जब से अपने आमदार साहब
राहुल पाटिल साहब आए हैं। छोटी से छोटी दिक्कत भी रही तो अपने को नांदेड़ के लिए जाना पड़ता था। यहाँ पे परभनी में मेडिकल की सुविधा नहीं थी। रस्तों का जो परिणाम था, रस्तों का जिस तरीके से जाला अभी ये यहाँ जिस तरीके से बना हुआ है, ये पहले नहीं था। लेकिन आमदार साहब के नेतृत्व के अंदर ग्रामीण भाग हो, शहरी भाग हो, हर तरीके से जो सुविधा नागरिकों के लिए जो की जा रही है, उससे और ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करने जा रहे हैं। परभनी विधानसभा के अंदर अपन जो भी काम कर रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए सिलाई मशीन रहेगा, विधवा और परित्यक्ता के लिए सिलाई मशीन का वाटप है। लेकिन जो अपने नागरिक हैं, जिनके हाथ नहीं है, दिव्यांग बंधु है, उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से सामान जो वाटप है, वो भी एक अपने तरफ से राहुल पाटिल साहब ने एक आयोजन किया है। उसी तरीके से जिस योजना का परभनी विधानसभा में मतलब शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र शासन ने उसी योजना को लिया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो परभनी विधानसभा की योजना है वो महाराष्ट्र शासन ने लिया है। दिव्यांग बंधु की जो अपन ने जो विवाह सोलह रखे थे, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम हुआ है, परभनी विधानसभा के जितने दिव्यांग बंधु थे उनका विवाह सोलह करके जो अच्छा काम किया है, उसकी नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हुई है। मैं जानना ये चाहता हूँ, मतलब कहना ये चाहता हूँ आपसे कि इससे पहले अपन बहुत चीजें धर्म जात पे करते थे, लेकिन इस बार अपने पास एक ऐसा शख्स है जो शख्स अपने धर्म जात इससे आगे जाके काम कर रहा है। अपना सबका काम बनता है कि अपन इस चीज के लिए, ये जो शख्स है, इसके लिए मजबूती के साथ अपन खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इतने बार मतलब ये इस बार अगर समझो विधानसभा जो दिख रही है अपने को, पिछले 10 साल से परभनी विधानसभा का नेतृत्व राहुल पाटिल कर रहे हैं, लेकिन इस बार अपना हैट्रिक है। इस बार हैट्रिक होने के बाद ये हैट्रिक खाली नहीं जाएगा। याद से परभनी के पालक मंत्री और अपने परभनी के लिए लाल दीवार मतलब सोना ला के रखेंगे। जिस तरीके से अपना विकास काम चल रहा है, परभनी के पालक मंत्री और परभनी के मंत्री होने के लिए अपने को सबको एक याद से अपने को मतलब सबको उनके पीछे एक अपना साथीदार बोल के कांधे से कांधा मिला के अपने को साथ में चलना पड़ेगा। ये आपको सबको गुजारिश करता हूँ। और इस मोती बिंदु के कैंप में जितने भी अपने जो मरीज हैं, उनके लिए मोती बिंदु का जो ऑपरेशन है वो बिना शुल्क मतलब मुफ्त में किया जाएगा। परभनी विधानसभा में अब तक 7,000 के आसपास ऑपरेशन मुफ्त किए हैं। तो भी जो मेडिकल कॉलेज है अपना आमदार साहब का जो मेडिकल कॉलेज है, उस चीज के लिए मतलब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो मरीज नांदेड़ जा रहे थे, औरंगाबाद जा रहे थे, वो मरीजों का इलाज आप मुफ्त में परभनी में ही होगा। इस चीज के लिए मैं सबके ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। और हम फाउंडेशन जो है जिन्होंने मोती बिंदु का कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और इस मिट्टी का शेर परिसर में जितने भी युवक इस कैंप में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कैंप छूटेगा नहीं। एक जो कैंप ऑर्गेनाइज किया और सबकी जो सेवा की है, हमको यहाँ पे बुलाया, हमारा सत्कार किया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये हम फाउंडेशन का काम गुज़िश्ता 10 सालों से चल रहा है, और जैसा कि आप यहाँ पर आज देख रहे हैं, जो शिविर रखा गया है, ये ऐसे लोगों के लिए रखा गया है जो मोतियाबिंद के पेशेंट्स हैं और जो माशी तौर पर अपने लिए इलाज का इंतज़ाम नहीं कर सकते या जिनकी दवाखाने तक पहुँच नहीं है, उनके लिए ये हम फाउंडेशन और कार्य सम्राट परभनी के आमदार राहुल पाटिल साहब, इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये हम फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम में परभनी के तमाम इलाकों से लोगों को जो है तो बुलाया गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तकरीबन लोगों का हुजूम है यहाँ पर, और डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई जो यहाँ पर उनका चेकअप कर रहे हैं और उनके लिए ये वो तय कर रहे हैं कि उनकी आंखों की पोजीशन क्या है। अगर वो ऑपरेशन के काबिल है तो उनका ऑपरेशन किया जाएगा और उनका ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आज ये शिविर रखा गया है मोतियाबिंद का, इसी तरह की कई तरह की खिदमतें हम फाउंडेशन परभनी की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों से की जा रही है। कभी जो है तो स्टेशन पर जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया, कभी जो है तो दवाखाने में जो लोग एडमिट है उनके लिए जो है तो दवाओं का इंतज़ाम किया गया, सरमा के मौसम में जो है तो लोगों के लिए ओढ़ने के बिछोने के इंतजाम किए गए।
इसी तरह से पहनने के लिए बहुत सारे लोगों को कपड़े पहुंचाए गए और जूते चप्पलें वगैरह पहुंचाए गए। कई किस्म की जो है तो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर हम फाउंडेशन गुज़िश्ता 10 सालों से काम कर रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह ये बच्चों का, ये नौजवान बच्चों की ये पूरी टीम है जो आप यहाँ इस वक्त देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये आगे आइंदा 10 सालों में अपनी खिदमत इसी तरीके से अंजाम देते रहेंगे। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल कांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़
हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।